दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस ऑनलाइन चैनल पे ज्ञानोस्फीयर एडू पे। दोस्तों, अपनी जो यूजी की क्लासेस चल रही हैं उसमें क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी को अपन डिस्कस कर रहे हैं और पिछली क्लास में अपन ने हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस किया था कि हार्मोनिक ऑसिलेटर से कैसे अपन ए और ए डेगर कैलकुलेट करते हैं, क्वांटम मैकेनिकली उनको मल्टीप्लाई करते हैं और क्लासिकल मैकेनिकली उनके फैक्टर्स करते हैं। फिर अपन ने कुछ कम्यूटेशन रिलेशन भी देखे थे। आज अपन उस बात को चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों देखिए, वी हैव अपने कम्यूटेशन रिलेशन निकाला था। वी हैव लास्ट में कि एच कैप और ए डेगर ए इक्वल्स टू, ये कम्यूटेशन रिलेशन आया था अपना 0 आया था दोस्तों। ठीक है, इसी के बेसिस पे अपन कुछ और अच्छी बातें देखें। क्या है, मान लेते हैं लेट एन कैट, मैं ब्रा और कैट स्टेट को डिफाइन कर चुका हूं। लेट एन कैट बी द आइगन फंक्शन। अपन ने मान लिया कि ये अपना जो आइगन फंक्शन साई होता है उस हिसाब से ये आइगन फंक्शन है। लेट एन कैट बी द आइगन फंक्शन ए डेगर ए एन ऑपरेटर एंड एन आइगन वैल्यू। एन क्या है, आइगन वैल्यू। ठीक है, तो यहां से यदि अपन लिखना चाहें यहां से, तो इसको अपन कैसे लिख दें, अपनी एस आई इक्वल्स टू ई साई इक्वेशन, श्रोडिंगर की इक्वेशन। यानी ऑपरेटर क्या है, ए डेगर ए, तो ए डेगर ए आइगन स्टेट क्या है, एन, ये लो एन, आइगन वैल्यू क्या है, एन, और ये स्टेट क्या होगी, एन। ये अभी तक ये स्टेट क्या है दोस्तों, आइगन स्टेट है। ठीक है, यहां से देखिए इंप्लाइज दैट एच कैप एन कैट अपन लगाएं तो एच कैट, एच की जो हैमिल्टोनियन है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो कितना है, ए डेगर ए प्लस हाफ। ठीक है, और इंटू एच क्रॉस ओमेगा और इंटू क्या है, एन कैट। ठीक है, यहां से एच एन कैट अपन जानते हैं कि एच कैप एन कैट इक्वल्स टू ई एन इंटू एन कैट, ये होगा। तो यहां से इंप्लाइज दैट ई एन एन कैट इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं ए डेगर ए एन कैट पे अप्लाई होगा तो ये क्या देगा, एन देगा। तो यहां से देखिए ए डेगर ए एन प्लस हाफ क्या जाएगा, एच क्रॉस ओमेगा और एन कैट। यहां से कंपैरिजन करें अपन तो ई एन इक्वल्स टू क्या जाएगा दोस्तों, एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। क्या जाएगा, एच क्रॉस ओमेगा, जहां एन की वैल्यू है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस हिसाब से एन की वैल्यू है। ये फॉर्मूला क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी आइगन वैल्यू है, जो पिछली क्लास में भी अपन ने दोस्तों डिस्कस की थी। ठीक है, ये अपने पास में आ गई है। यहां से देखिए क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ nth state of harmonic oscillator, of harmonic oscillator। ठीक है, फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट बात है, फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, n बराबर 0 पुट करेंगे, n बराबर 0 पुट करेंगे यहाँ, तो दोस्तों E0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा एच 0। तो ये E0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, यानी E0 ग्राउंड स्टेट एनर्जी E0 इक्वल्स टू कितनी होगी दोस्तों, 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, जिसको अपन शून्य बिंदु एनर्जी भी कहते हैं। यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, खास बात क्या है, इन क्वांटम मैकेनिक्स बाउंड स्टेट, इन क्वांटम मैकेनिक्स बाउंड स्टेट एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, कि इसका मान है वो 0 नहीं है,
क्यों जीरो नहीं है? ड्यू टू द consequence of Heisenberg uncertainty principle। इस कंसिक्वेंस के कारण ये जीरो नहीं है। इसका वैल्यू कितने है? E0 इक्वल्स टू 1/2 h क्रॉस ओमेगा। जबकि क्लासिकली ये जीरो पॉसिबल है, जबकि क्वांटम मैकेनिकली ये जीरो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कारण। कैसे? देखिए एक एग्जांपल आप जानते हो, इन वन डायमेंशनल पार्टिकल इन ए बॉक्स अपन ने एनर्जी निकाली थी, क्या है थी? En इक्वल्स टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। ये अपन जानते हैं। फॉर ग्राउंड स्टेट n बराबर 1 पुट कर देंगे तो फॉर ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। फॉर ग्राउंड स्टेट अपन ने, आपको याद हो तो अपन ने n बराबर 0 से स्टार्ट नहीं किया था, n बराबर 1 से स्टार्ट किया था। क्योंकि जैसे ही अपन n बराबर 1 0 पुट कर देंगे तो एनर्जी की वैल्यू तो 0 होगी, साथ में आइगन स्टेट भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां से एनर्जी नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज इफ E इक्वल्स टू 0, यदि एनर्जी की वैल्यू 0 होगी तो डेल्टा P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एनर्जी E बराबर P स्क्वायर अपॉन 2m। यदि एनर्जी 0 है तो मोमेंटम 0 है, और मोमेंटम 0 है देन हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता प्रिंसिपल से डेल्टा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी आ जाएगी। जबकि हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या कहता है कि डेल्टा x और डेल्टा P ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता है? h क्रॉस बाई 2 होता है। ठीक है, h क्रॉस बाई 2 होता है। ठीक है, बट फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, बट फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर टोटल एनर्जी बराबर क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हार्मोनिक ऑसिलेटर की अपन बात करें तो टोटल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इफ हियर टोटल एनर्जी बराबर 0, देन टोटल एनर्जी यदि 0 है, यहां पर देखिए टोटल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अपन ये मान लेते हैं कि इफ संभावना मानी है अपन ने, हियर इफ टोटल एनर्जी इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा? टोटल एनर्जी देन मोमेंटम नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। इफ E बराबर 0 देन डेल्टा E बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहां से डेल्टा T ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है? h क्रॉस बाई 2। और यहां से डेल्टा T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन्फिनिटी आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? इफ द पार्टिकल एक बार अपनी मीन पोजीशन से निकल जाएगा पार्टिकल, उसके बाद में लौट के आएगा कि नहीं आएगा? इन्फिनिटी टाइम बाद में वापस लौट के आएगा। इफ particle cross its mean position, then it will return, it will come back after इन्फिनिटी टाइम के बाद में आएगा। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिकली ये चीज संभव नहीं है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि देयर इज ए वायलेशन ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। अपन को इसमें यही याद रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अपन आइगन वैल्यू और आइगन स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई क्या चीज है, और इसको अपन क्या कहते हैं? 0 पॉइंट एनर्जी। अब देखिए अपन बात कर रहे हैं एच एन कैट।
इक्वल्स टू आइगन वैल्यू ई एन एन कैट। ब्रा और कैट नोटेशन में अपन बात कर रहे हैं। यहां से देखिए एच कैप ए कैप एन कैट की वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे अभी। इससे पहले अपन जानते हैं क्या कि एच कैप ए कैप का कॉम्यूटेशन इक्वल्स टू क्या होगा, एच ए माइनस ए कैप एच कैप। कॉम्यूटेशन रिलेशन की डेफिनेशन अपन लगा दी। एच क्या है अपना हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन क्या है ए डेगर ए प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, और ये क्या हो गया ए कैप भाई एच कैप, और ये आ गया। ऐसा कैसा अपन ने डेफिनेशन लगा दिया। अब अपन डेफिनेशन इसमें लगा दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट ये एच क्रॉस ओमेगा है, ये तो क्या कांस्टेंट है, और 1/2 का इसके साथ में ये भी क्या होगा ना 0 है। तो यहाँ से केवल ये क्या हो जाएगा ए डेगर ए, ठीक है भाई, और ए कैप, और एक तो क्या हो गया एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ प्लस 1/2, ठीक है, 1/2 और ए कैप, और एक क्या हो गया ये हो गया। लेकिन ये क्या है मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है। या अपन ये कह सकते हैं कि ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कभी चेंज नहीं हो सकते, तो इसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे। अपने पास में ये बच गया, ठीक है भाई, ये बच गया। तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें रूल लगा देंगे, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब लगा देंगे तो क्या होगा, एक बार ए डेगर को बाहर निकालेंगे, तो ए डेगर बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा ए कैप या ए कैप, ठीक है, एच क्रॉस ओमेगा, प्लस एक बार ए डेगर बाहर निकालिए, अब ए को निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए कैप डेगर ए कैप, और ये क्या हो जाएगा ए कैप एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से, कॉम्यूटेशन रिलेशन है, कई बार बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये क्या है ए बी सी वाली कंडीशन लगा दी। एच क्रॉस ओमेगा तो बाहर है, कांस्टेंट है, उसको बाहर पड़ा रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां से देखिए ये क्या हो गया ए कैप 0, तो यहां से ए डेगर ए यानी ए कैप ए डेगर इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो ये क्या है ए कैप डेगर इंटू ए कैप, ये क्या हो गया -1 होते ही ये क्या हो गया दोस्तों माइनस ए कैप एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है ना। ए डेगर की वैल्यू कितनी होगी, ए डेगर की वैल्यू 1 होती है, तो ए डेगर ए इक्वल्स टू क्या हो गया, ये आ गया अपने पास में माइनस ए कैप एच क्रॉस ओमेगा। तो अब देखिए दोस्तों ये किसके बराबर है भाई, इसके बराबर है ये, क्योंकि अपन को तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया एच कैप ए कैप, ठीक है, माइनस ए कैप एच कैप इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस ए कैप एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। यहां से देखिए इंप्लाइज दैट एच कैप ए कैप इक्वल्स टू, पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए कैप एच कैप माइनस ए कैप एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। और यहां से ठीक है, अब देखिए सो दैट अब अपन इसको अप्लाई करते हैं, ये निकाल लेते हैं, क्योंकि अपन को पता चल गया कि एच कैप ए कैप एन कैट इक्वल्स टू क्या है। तो देखिए देन एच कैप ए कैप एन कैट, दोनों तरफ एन कैट अप्लाई कर दिया, ए कैप एच कैप माइनस ए कैप एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट में एन कैट, ठीक है भाई। अलग अलग इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ए कैप, ठीक है, एच कैप एन कैट माइनस ए कैप एच क्रॉस ओमेगा, और क्या कर दिया एन कैट कर दिया। यहां से देखिए ये ए कैप एच कैप है, एच कैप जैसे ही इस पे मल्टीप्लाई होगा ऑपरेट होगा तो ये क्या देगा ई एन, ठीक है भाई। तो ये क्या दे दिया इसने ई एन और ए कैप एन कैट, ठीक है, माइनस एच क्रॉस ओमेगा, और ये क्या होगा ए कैप एन कैट, और ए कैप एन कैट ए कैप एन कैट ए कैप एन कैट, इसको अपन कॉमन ले लें तो इसका मतलब क्या होगा ई एन माइनस एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है, और ये क्या होगा ए कैप एन कैट, यानी एच कैप ए कैप एन कैट बराबर क्या हो गया, यदि इसको अपन आइगन स्टेट मान लें ए कैप एन कैट को ए कैप एन कैट को, तो ये क्या होगा इसकी आइगन वैल्यू हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहां से देखिए ए कैप एन कैट ये भी क्या है बी द आइगन फंक्शन ऑफ
बी द आइगन फंक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन, बी द आइगन फंक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन, बी द आइगन फंक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन with eigenvalue, with eigenvalue en minus h cross omega, en minus h cross omega। ठीक है, यानी ये क्या है, ये भी एक आइगन स्टेट है किसकी, इस हैमिल्टोनियन की, ये भी यहां बराबर आ रही है, और जिसकी आइगन वैल्यू क्या है, ई एन माइनस एच क्रॉस ओमेगा है। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि आइगन वैल्यू होती कितनी है, अभी अपन ने लिखा है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ई एन इक्वल्स टू कंपेयर बाई किसके साथ में, ई एन इक्वल्स टू एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, इसको इसके साथ में कंपेयर करना है। ठीक है ना, वी ऑब्जर्व दैट यहां देखो एन एच क्रॉस ओमेगा प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा है, और ये हाफ से भी क्या है, कम है। ठीक है ना, तो वी ऑब्जर्व दैट अबव रिजल्ट इज वन स्टेट लोअर, वी ऑब्जर्व दैट अबव रिजल्ट इज वन स्टेट लोअर, वी ऑब्जर्व दैट द अबव स्टेट वन स्टेट लोअर दिस, यानी ई एन माइनस एच क्रॉस ओमेगा, ये क्या है, इसमें से ई एन माइनस एच क्रॉस ओमेगा से अपन ई एन, ये ई एन है, इसमें से माइनस एच क्रॉस ओमेगा घटा देंगे। ठीक है, तो एक स्टेट ये क्या जाएगा, पीछे चला जाएगा, एक स्टेट क्या हो जाएगा, लोअर स्टेट ये चला जाएगा। तो अपन ये इसके रिजल्ट ई एन माइनस एच क्रॉस ओमेगा और इसके कंपेयर में क्या कह सकते हैं कि वी ऑब्जर्व दैट अबव रिजल्ट इज वन स्टेट लोअर। ठीक है ना, सो ए कैप इज लोअरिंग ऑपरेटर, लोअरिंग ऑपरेटर यानी स्टेट को कम करने के लिए अपन जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं उसको अपन क्या कहेंगे, ए, या एनिहिलेशन ऑपरेटर इसको अपन कह सकते हैं। अर्थात ए कैप एन कैट इक्वल्स टू, ये आइगन वैल्यू दे देगा और स्टेट को ये क्या कर देगा, एन माइनस वन कर देगा, यानी एक स्टेट को ये क्या कर देगा, लोअर कर देगा। यहाँ देखिए स्टेट एन है और यहाँ स्टेट क्या है, एन माइनस वन है, तो ये जो स्टेट है वो कौन सी स्टेट नहीं है, दिस इज नॉट आइगन वैल्यू, दिस इज नॉट आइगन फंक्शन, दिस इज नॉट आइगन फंक्शन बिकॉज स्टेट विल बी चेंज, दिस इज नॉट आइगन वैल्यू या आइगन वैल्यू, दिस इज नॉट आइगन वैल्यू बिकॉज स्टेट चेंजेज, स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, यहां से देखिए आप इस चीज को क्लियर कर लिए, ई एन माइनस एच क्रॉस ओमेगा इक्वल्स टू क्या है, एन प्लस हाफ एन एच क्रॉस ओमेगा प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा माइनस एच क्रॉस ओमेगा, यानी ये क्या आ गया, एन एच क्रॉस ओमेगा माइनस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, क्या आ गया, ये आ गया, तो ये क्या है, एक स्टेट क्या है, लोअर है, एक स्टेट क्या होगी, पीछे चलेगी। ठीक है, तो अब अपन ने प्रूव कर दिया कि ये स्टेट पीछे ले जा रही है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, लोअरिंग ऑपरेटर या इसको एनिहिलेशन ऑपरेटर अपन इसको कह सकते हैं। अब देखिए एक्शन ऑफ, इसका क्या एक्शन है, तो अपन आगे डिस्कस करते हैं एक्शन ऑफ लोअरिंग ऑपरेटर, एक्शन ऑफ लोअरिंग ऑपरेटर। एक्शन ऑफ लोअरिंग ऑपरेटर क्या हो गया, टू चेंज डिक्रीज द स्टेट बाय यूनिटी, क्या हो गया, टू चेंज, और चेंज में भी कौन सा, डिक्रीज द स्टेट बाय यूनिटी, कि एक से क्या हो जाएगी, स्टेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो यहाँ ए है, एन पे ऑपरेट हुआ, एन माइनस वन, आइगन वैल्यू अभी इसकी अपन निकालेंगे। ऐसे ही नाउ फॉर ए कैप डेगर की अपन बात कर रहे हैं, तो वही काम एच कैप ए कैप डेगर इंटू एन, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वही
ए कैप डेगर एच, ठीक है, एच कैप प्लस ए डेगर एच क्रॉस ओमेगा और इनटू क्या हो गया एन कैट, ए डेगर एच प्लस ए डेगर एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। वहां माइनस था, यहां प्लस था, वहां माइनस था और यहां क्या है प्लस, इसको अलग अलग किया तो ये क्या आ गया ए डेगर एच एन कैट प्लस ए डेगर एच क्रॉस ओमेगा एन कैट, ठीक है। यहां से ये इसके पास में आएगा तो ए कैप डेगर एच कैप एन कैट को अपन क्या लिख सकते हैं ई एन एन कैट, ठीक है भाई, प्लस एच क्रॉस ओमेगा ये क्या हो गया ए डेगर एन कैट, यहां से देखिए ई एन ए डेगर एन कैट प्लस एच क्रॉस ओमेगा ए डेगर एन कैट, और यहां से ये भी क्या हो गया वही हो गया इक्वल्स टू ई एन प्लस एच क्रॉस ओमेगा और ये क्या हो गया ए डेगर एन कैट, क्या हो गया ए के डेगर एन कैट, ठीक है। तो यहां से अपन क्या है कंपेयर विद ई एन या ई एन बराबर एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, द स्टेट इज वन स्टेट, द स्टेट इज वन स्टेट राइज, एक स्टेट आगे चला जाएगा, द स्टेट इज वन स्टेट राइज, सो ए कैप डेगर इज नोन एज राइजिंग ऑपरेटर, इसको अपन क्या कहेंगे राइजिंग ऑपरेटर कहेंगे, कि इसमें एनर्जी की एक एनर्जी की स्टेट क्या हो रही है, इसमें देखो प्लस एच क्रॉस ओमेगा यानी एक स्टेट आगे जा रही है, हाफ एच क्रॉस ओमेगा है यानी एक स्टेट क्या हो रही है आगे जा रही है, तो इसको अपन क्या कहेंगे स्टेट को यदि आगे ले जाना हो तो दैट इज राइजिंग ऑपरेटर, ठीक है ना। स्टेट राइज्ड, वन स्टेट राइज्ड, ग्रेटर, राइज्ड का मतलब है ग्रेटर हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। सो ए डेगर इज राइजिंग ऑपरेटर, तो ए डेगर को अपन डिफाइन करें तो ए डेगर एन कैट इक्वल्स टू ये आइगन वैल्यू और ये स्टेट को क्या कर देगा एन प्लस वन कर देगा, यानी स्टेट को क्या कर देगा दोस्तों राइज कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा राइज कर देगा। तो एक्शन ऑफ राइजिंग ऑपरेटर, इसका एक्शन क्या हो गया एक्शन ऑफ राइजिंग ऑपरेटर क्या हो गया भाई, लोअरिंग ऑपरेटर का तो क्या था टू चेंज डिक्रीज द स्टेट बाय यूनिटी, और ये क्या हो जाएगा टू राइज यानी इंक्रीज द स्टेट बाय यूनिटी, ठीक है। तो ए कैप को अपन क्या कहेंगे लोअरिंग, ठीक है, एनिहिलेशन ऑपरेटर जो स्टेट को क्या पीछे ले जाता है, और ए कैप डेगर इसको अपन क्या कहेंगे क्रिएशन या रेजिंग ऑपरेटर, क्रिएशन या क्या कहेंगे राइजिंग ऑपरेटर इसको करेंगे, ये स्टेट वन से स्टेट को पीछे ले जाएगा और ये स्टेट को क्या कर देगा आगे ले जाएगा। अब इसमें देखिए अपन ने यहाँ भी इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, तो इसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन कुछ कैलकुलेशन और करते हैं कि भाई इनकी आइगन वैल्यू क्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों अपने पूरा हार्मोनिक ऑसिलेटर पूरा सिलेबस में है, बस इसमें और उसमें अंतर यह है कि वहाँ जो अपन बीएससी में पढ़ते हैं वो ब्रैकेट नोटेशन से अपन नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन अपन को वो ही करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब अपन आइगन वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर रहे हैं ए और ए डेगर की, ठीक है ना। मान लिया लेट अपन ने माना, क्या माना भाई ए कैप एन कैट इक्वल्स टू सी माइनस सी कोई कांस्टेंट है
माइनस, और ये क्या कर रहा है n माइनस वन, स्टेट को एक पीछे ले जा रहा है, समीकरण नंबर 1। और a कैफ डैगर n इक्वल्स टू ये क्या कर रहा है c प्लस प्लस है, और ये क्या कर रहा है भाई स्टेट को आगे ले जा रहा है n प्लस वन की कैट। ठीक है, समीकरण नंबर 2। नाउ वी कैन फाइंड आउट, नाउ वी कैन फाइंड आउट द कोफिशिएंट c माइनस एंड c प्लस, यानी अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, c माइनस और c प्लस को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए टेकिंग हर्मिशियन कॉन्जुगेट, अपन क्या कर रहे हैं, हर्मिशियन कॉन्जुगेट ले रहे हैं, किसका, ऑफ इक्वेशन 1। तो मैंने हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेना आप लोगों को सिखाया बहुत अच्छे तरीके से, कि इसको अपन कैट स्पेस में कॉन्जुगेट लेंगे तो ये ब्रा स्पेस में चेंज हो जाएगा, और ये क्या होगा, ए का ए डेगर हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा एन कैप ए एन ब्रा ए डेगर इक्वल्स टू सी माइनस स्टार, इस पर स्टार लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एन माइनस वन ब्रा। ठीक है, नाउ इनर प्रोडक्ट करेंगे तो एन ए डेगर ए एन कैट इक्वल्स टू सी माइनस स्टार सी माइनस एन माइनस वन एन माइनस वन एन माइनस वन और एन माइनस वन ब्रा और एन माइनस वन कैट, और ये क्या है, दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से देखिए इंप्लाइज दैट ये नंबर ऑपरेटर था, मैंने आपको बताया था कि ए डेगर ए एन है, जब भी किसी स्टेट पे ऑपरेट होता है, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एन 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 कैट इक्वल्स टू सी का मॉडुलस स्क्वायर, या एन कैट लिख लो या ए डेगर ए लिख लो, बात एक ही है, जब भी ये इस स्टेट पे अप्लाई होगा इस स्टेट का नंबर दे देगा, तो ये अपन को क्या कर देगा एन एन कैट एन ब्रा एन कैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी माइनस का मॉडुलस स्क्वायर, तो सी माइनस का मॉडुलस स्क्वायर और एन एन वन हो जाएगा, तो सी माइनस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस माइनस रूट एन, क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट एन, क्योंकि एन यहाँ भी देखिए ये क्या होता है डेल्टा एन माइनस वन दोनों बराबर हैं, तो इसकी वैल्यू 1, और यहाँ भी डेल्टा एन एन और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब स्टेट आइगन वैल्यू है वो माइनस में होती नहीं है, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आर अलाउड, अपन क्या कह सकते हैं, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आर अलाउड, पॉजिटिव वैल्यू ही अलाउ होगी। ठीक है, because n minus 1 cat is the state vector and c minus represent the magnitude of state vector, that is norm, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड नॉर्म कैन नॉट बी नेगेटिव, एंड नॉर्म कांट बी नेगेटिव, कि नॉर्म की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं है। तो अपने पास में क्या हो गया, सो सी माइनस की आइगन वैल्यू तो कितनी हो जाएगी एन प्लस की, और ऐसे ही सिमिलरली सी प्लस को अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एन प्लस वन, क्या आ जाएगा दोस्तों एन प्लस वन। सो क्रिएशन ऑपरेटर एनिहिलेशन ए कैफ एन कैट इक्वल्स टू क्या हो गया रूट एन माइनस वन कैट। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे ही ए डेगर एन इक्वल्स टू एन प्लस वन अंडर द रूट, और ये क्या हो जाएगा एन प्लस वन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ए डेगर ए बराबर क्या होगा, नंबर दे देता है, अपन पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, और ए डेगर ए को अपन क्या लिखेंगे एन लिखेंगे, ए डेगर ए को अपन क्या लिखेंगे एन,
और इसको एन को अपन क्या कहते हैं, पहले वीडियो में मैंने बताया है, इसको अपन बोलते हैं नंबर ऑपरेटर। क्या बोला जाता है? नंबर ऑपरेटर। नंबर ऑपरेटर का मतलब है कि ये जिस भी स्टेट पे अप्लाई होता है उस स्टेट का नंबर अपन को बता देता है। ठीक है, ये जिस भी स्टेट पे अप्लाई होगा उस स्टेट का नंबर अपन को क्या कर देगा दोस्तों, बता देगा। ठीक है, तो ये मतलब ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यानी ए डेगर ए को, ए डेगर ए क्या कहलाता है? इज द नंबर ऑपरेटर। क्या कहलाता है? नंबर ऑपरेटर कहलाता है। इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन, ये इक्वेशन रटनी है, ये इक्वेशन रटनी है, और ये इक्वेशन अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अब आप डायरेक्ट इनको ये भी याद रख सकते हो कि c माइनस की वैल्यू √n और इसकी क्या है? n+1 अंडर दी रूट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? देखिए क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, गेट के एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आपको मैंने कहा है कि आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। देखो क्या है, एन ए इट्स आइगन वैल्यू इज, कि इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी भाई? ऑप्शन पहला है √n। ठीक है, बी क्या है? √n-1। सी क्या है? √n+1। और डी क्या है दोस्तों? नन ऑफ दिस। अभी अपन ने लिखा है, अपन जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? यहां से देखिए ए एन कैट, अभी अपन ने किया है √n-1। क्या है? ए एन कैट √n-1। ऐसे ही मान लो इस पे ए स्क्वायर कर दें, a² n कैट इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा? √n-a(n-1). यानी ये जिस भी स्टेट पे अप्लाई हो रहा है उस स्टेट को √n में कर देता है और एक स्टेट को कम कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू √n और √n-1 और n-2, एक स्टेट को कम कर दिया। ऐसे ही यदि सोन अपन इस पे अप्लाई करते जाएं, इसको और क्या लिख लें अपन? बराबर n-1 और n-2, एक ही रूट में आ गए। इसी हिसाब से इसको करते हैं अपन जाएं तो a(n) कैट बराबर क्या हो जाएगा? ये फैक्टोरियल n अंडर दी रूट, और ये क्या हो जाएगा? 0 कैट। यानी स्टेट को एकदम लोअर, अब इससे नीचे स्टेट आगे नहीं जा सकती, इससे आगे स्टेट नहीं जा सकती है। ठीक है, समझ गए बात को? ठीक है, ये क्या है? a(n) टाइम्स, जैसे a(n) कैट है, a² n कैट है, जैसे a³ n कैट है, तो आप उसके हिसाब से इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन है जिसको आप क्या करोगे? याद रख लोगे। अभी ये क्वेश्चन अपन ने कि नहीं किया है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली क्या है? ए डेगर n कैट इक्वल्स टू, ये क्या करेगा? स्टेट n+1 और क्या हो जाएगा? n+1 कैट। नंबर दे दिया। इफ यू पुट n बराबर 0, यदि अपन क्या पुट कर दें? इफ वी पुट n बराबर 0, यदि 0 अपन पुट कर दें, यहां से देखिए तो ए डेगर 0 कैट इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? 0+1 यानी 1, और ये क्या दे देगा? 1 कैट। और यहां से आप निकालना चाहो, चूंकि 1 कैट यहां से निकालना चाहो, 1 कैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए डेगर 0 बटे √1। ठीक है, तो यहां देखिए वापस n बराबर 1 पुट करो, n बराबर 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? ए डेगर 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? √2, 2 स्टेट। यहां से ऐसे ही ए डेगर होल स्क्वायर पुट करो, इसका स्क्वायर कर दें अपन। ठीक है, ए डेगर स्क्वायर
और ये 0 है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, √2 का फैक्टोरियल और 2। तो ऐसे इन जनरल वी कैन राइट, इन जनरल वी कैन राइट, क्या हो जाएगा, ए डेगर की घात n टाइम्स 0 कैट पे ही अप्लाई करेगा तो स्टेट को ये कहां तक ले जाएगा, अधिकतम मान तक। ठीक है, ये तो क्या करेगा, अधिकतम मान तक ले जाएगा, और ये क्या कर देगा, उसको लोअर कर देगा, 0 तक ले आएगा। इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, इसको अपन क्या कहेंगे, लोअरिंग ऑपरेटर। ठीक है, और इसको अपन क्या कहेंगे, राइजिंग ऑपरेटर। ठीक है, यहां से देखिए ठीक है, यहां ये एन ए है, ये ए है बड़ा स्पेस पे ऑपरेट हो रहा है, किस पे, बड़ा स्पेस पे। तो यहां से आप ये लिख लेना कि जब ए है वो बड़ा स्पेस पे ऑपरेट होता है तो वो ए डेगर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, यानी बड़ा स्पेस पर ए बिहेव लाइक एज ए डेगर। ए है वो बड़ा स्पेस पे कैसे बिहेव करेगा, बड़ा स्पेस की तरह, यानी ए डेगर की तरह बिहेव करेगा। यानी ए डेगर n इक्वल्स टू क्या है, √n+1, और ये क्या है, n+1, ऐसे ही है। तो ये n a बड़ा स्पेस पे है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, n+1 और n+1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज दोस्तों आप इसका आंसर है वो गलत करोगे, रॉन्ग करोगे। ठीक है ना, क्या करोगे, रॉन्ग कर दोगे, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो इस हिसाब से अपन को ये ऑपरेटर है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले अपन को बहुत अच्छे से याद करने हैं, सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से अपन को रटने हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपन आगे बात करते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब दोस्तों देखिए, इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए अपन को कई बार मैट्रिक्स एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जो अपनी CBH में दे रखे हैं वो भी बहुत आसान हो जाएंगे जब अपन मैट्रिक्स एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे, क्रिएशन और एनिहिलेशन ऑपरेटर्स की। तो देखिए यहाँ से अपन बात करते हैं क्या, मैट्रिक्स एलिमेंट, मैट्रिक्स एलिमेंट फॉर ए कैप राइट लोअरिंग ऑपरेटर या एनिहिलेशन ऑपरेटर, लोअर कर देता है या एनिहिलेट कर देता है, ए कैप डैगर, और दोस्तों ए कैप डैगर और इनटू ए कैप, दैट इज नंबर ऑपरेटर। ए कैप डैगर या ए कैप डैगर ए कैप, ये क्या है, इनके मैट्रिक्स एलिमेंट को अपन को स्टडी अपन कर रहे हैं। देखिए अपन जानते हैं ए कैप एन, जानते हैं अपन ए कैप एन इक्वल्स टू क्या भाई, एन पे इस पे ऑपरेट हो रहा है तो √n, और ये स्टेट को क्या कर देता है, n-1। इससे अपन बाहर से आउटर मल्टीप्लाई करते हैं बाई m, तो m a कैप n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √n और m n-1। ठीक है, और इसको अपन क्या लिख देते हैं, √n और डेल्टा m n-1। ये क्या है, इसका मैट्रिक्स एलिमेंट। और अपन अच्छे से इसको और डिस्कस करेंगे आगे, और एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक बार इस इक्वेशन को अपन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे ही अपन इसको भी जानते हैं, सपोज ए कैप डैगर इंटू एन कैप इक्वल्स टू अपन ने क्या लिखा था अभी, n+1। ठीक है, और ये क्या करता है, स्टेट को एक स्टेट आगे बढ़ा देता है। ठीक है, वही आउटर मल्टीप्लाई बाई m बरा, तो m बरा ए कैप डैगर इंटू n बराबर क्या हो जाएगा, n+1 और m बरा n+1।
ठीक है, यहां से इसको अपन सोल्व करें तो ये क्या होगा, रूट n प्लस वन और डेल्टा m n प्लस वन, ये हो गया मैट्रिक्स एलिमेंट। ये आपको याद रखना है और ये लाइनें आपको याद रखनी है। दो हो गया। ऐसे ही अब डायरेक्ट लिख दूं मैं, m a कैप ड्रा, a कैप डैगर, a n कैप इक्वल्स टू क्या है भाई, ये इस पे ऑपरेटर होगा तो क्या दे देगा अपन को, a एक डैगर, a कैप a डैगर की बात कर रहे हैं अपन, a कैप a डैगर की बात कर रहे हैं, तो a डैगर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा भाई, रूट n प्लस वन, ठीक है, और ये दे देगा m a कैप, ठीक है, और ये n प्लस वन दे देगा, n प्लस वन वापस a n प्लस वन पे ऑपरेट होगा तो n प्लस वन रूट इंटू n प्लस वन रूट n प्लस वन हो जाएगा, और ये क्या दे देगा, इसको एनिहिलेट कर देगा यानी a कैप, और ये क्या कर देगा, n कर देगा, ठीक है, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा n प्लस वन और डेल्टा m, ये किसका है भाई, m a कैप डैगर, ठीक है, a इंटू a कैप डैगर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस वन डेल्टा mn, ठीक है, यहां से ये आप याद रखेंगे। और a डैगर a आपने देखा होगा, देखिए a कैप डैगर अपन करते हैं, a कैप डैगर a n, तो a n पे ऑपरेट होगा, देखिए m लिख लेता हूं, ये लो, तो m यहां से a n पे ऑपरेट होगा, तो a n पे ऑपरेटर होगा तो देखो रूट n, ठीक है, रूट n, और ये क्या हो गया m a कैप डैगर, और इसने क्या कर दिया, एक स्टेट को कम कर दिया यानी n माइनस वन, ठीक है भाई। अब इस पे क्या होगा, रूट n, और ये क्या होगा, इसमें से एक को कम कर देगा, पहले ये प्लस वन जोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा रूट n, और ये क्या हो जाएगा m, और a डैगर क्या हो जाएगा n, एक इंक्रीज कर देगा तो n माइनस वन प्लस वन है तो प्लस वन से वन प्लस वन चला गया, तो ये क्या हो गया n रूट n, और ये क्या हो गया m a कैप डैगर इंटू n, इंप्लाइज दैट n, और ये क्या करेगा भाई n, ये हो गया, ये तो खत्म हो ही गया, जब इसको रूट n कर दिया तो इसने इसको रूट n कर दिया तो ये क्या हो गया भाई m इंटू n हो गया, रूट n n हो गया, और ये क्या बच गया डेल्टा mn, क्या गया डेल्टा mn। तो इसका मैट्रिक्स एलिमेंट a कैप डैगर a और n कैप, ये इसका मैट्रिक्स एलिमेंट आ गया, क्या आ गया n डेल्टा mn, इसका क्या आ गया, पलटते ही देखो एक स्टेट आगे बढ़ गई, डेल्टा mn हो गया, यानी ये अपन को जब भी अपन कैलकुलेशन करेंगे तो ये फॉर्मूले अपन को रटे हुए याद होते हुए अच्छे हो जाने चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से अपन को ये फॉर्मूले क्या हो जाने चाहिए दोस्तों, याद होने चाहिए, इन्हीं के बेसिस पे अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अपने आसान हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन दोस्तों बात करते हैं, किसकी बात करें अपन, कि भाई हार्मोनिक जो ऑसिलेटर है उसका ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर कैसा होगा, ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन कैसा होगा उसको अपन कैलकुलेट करेंगे, और जो आएगा फॉर्मूला उसको अपन रटेंगे एक बार तो, ठीक है। तो अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ग्राउंड स्टेट करेंगे, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब अपन ने ये डिस्कस किया है, जो लोअरिंग और राइजिंग ऑपरेटर किससे डिस्कस किया है, वहां से अपन ने एक चीज क्लियर की है कि जैसे ही अपन किसी स्टेट पे राइजिंग ऑपरेटर लगाते हैं तो एक स्टेट ऊपर आ जाती है, और लोअरिंग लगाते हैं तो एक स्टेट नीचे चला जाता है। तो देखो अपन जानते हैं बाय द एक्शन ऑफ ए कैप एंड ए कैप डैगर, यानी लोअरिंग एंड राइजिंग ऑपरेटर, वी कैन कैलकुलेट द आइगन फंक्शन
we can calculate the eigenfunction of one dimensional linear हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, इनकी ऑपरेशन से अपन क्या करेंगे दोस्तों, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का वन डायमेंशनल वेव फंक्शन अपन प्राप्त कर लेंगे। कैसे, देखिए, ऑपरेट दी ऑपरेटर, अभी अपन ने डिस्कस किया था, फिर एक बार देख लेते हैं। ऑपरेट द ऑपरेटर ऑन ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड सो ऑन, एक्साइटेड स्टेट। पहली ग्राउंड आ गई, फिर फर्स्ट आ गई, सेकेंड आ गई, थर्ड आ गई, एक्साइटेड स्टेट। देन क्या होगा, देखिए, ए कैप डैगर जीरो कैट। ठीक है, इस स्टेट पे अपन अप्लाई करेंगे तो ये अपन को क्या दे देगा, 1 × 1 कैट, एक से मल्टीप्लाई हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, अपन ने इतना रख दिया। ऐसे ही मान लो ए कैप डैगर 1 स्टेट पे अप्लाई हुआ तो ये क्या दे देगा अपन को, √2 कैट दे देगा। यहाँ से 2 कैट स्टेट अपन निकालना चाहें तो ये क्या दे देगा अपन को, ए कैप डैगर 1 कैट बटे √2 दे देगा। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए कैप डैगर 1 कहाँ से आया भाई, 1 को अपन ये लिख लें तो ये क्या हो गया, ए कैप डैगर का स्क्वायर 0 कैट और बटे क्या आ गया, 2 फैक्टोरियल अंडर द रूट, ऐसे आ गया भाई। फैक्टोरियल 2 1 आ जाएगा तो 2 फैक्टोरियल अपन ने रख दिया, क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 × 2, तो ये अपन ने इसको रख दिया। ठीक है, ए डैगर का स्क्वायर 0 कैट बटे √2 फैक्टोरियल। तो फॉर nth स्टेट अपन कैलकुलेट अभी अपन ने किया था, फॉर nth स्टेट क्या हो जाएगा, ए कैप डैगर n, ठीक है, या n-1, सॉरी n-1 बराबर क्या कर देगा भैया, √n और n कैट। तो यहां से n कैट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n कैट इक्वल्स टू आ जाएगा ए कैप डैगर n-1 कैट और नीचे क्या आ जाएगा, √n आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन को जनरल आ गया ये फॉर्मूला। ठीक है, आ गया। अब देखो, इफ वी नो द लोअर स्टेट, then we can find out excited state। क्या है, if we know the lower state, then we can find out excited state। that is if we know ground state, then we can calculate first excited state। सही बात है कि भाई यदि अपन को ग्राउंड स्टेट पता है तो वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, एग्जाम्पल क्या है भाई, ए कैप 1 कैट क्या आ जाएगा भाई, लोअर कर देगा 0, ए कैप 2 कैट क्या कर देगा, √2 1 कर देगा। ठीक है, ऐसे ही 1 क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, ए 2 कैट बटे √2 और इसको अपन कितना लिख सकते हैं, ए कैप का स्क्वायर 2 कैट की जगह ए कैप 2 आ गया, ए कैप 2 अपॉन √2 और ये क्या हो जाएगा 0।
यहाँ से देखिए ये तो क्या है 1, ये आ गया, ठीक है। और यदि अपन क्या करें, 1 आ गया, यदि मैं इसको 0 लिखना चाहूँ, 0 कैट बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 कैट बराबर हो जाएगा ए कैप स्क्वायर 2 कैट बटे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और अंडर दी रूट, क्या हो जाएगा ए कैप 2 कैट और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, देखिए ये 1 कैट आ गया, 1 कैट क्या हो गया, 0 कैट अपॉन क्या रखेंगे अपन, ये रखेंगे, तो 0 कैट इक्वल्स टू क्या आ गया ए कैप 1, ए कैप 1 और 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आ गया 0 कैट इक्वल्स टू ए कैप का स्क्वायर 2 कैट और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इसी हिसाब से इसको करते जाए अपन तो क्या हो जाएगा 0 कैट, भाई 0 से नीचे तो स्टेट जा ही नहीं सकती, तो ए कैप एन कैट बटे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल एन और रूट एन, ये अपने पास में आ जाएगा, ठीक है ना। इफ वी नो लोअर स्टेट, यहां से देखिए इफ वी नो lower state, if we know lower state, then by rising operator, we can find higher state, if we know lower state, then by rising operator we can find higher state, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा, if we know higher state, then by lowering operator we can find lower state, ये अपने पास में क्या हो गया, ये हो गया। यदि स्टेट को अपन को आगे बढ़ाना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, क्रिएशन ऑपरेटर को क्रिएट करना पड़ेगा, और यदि स्टेट को आगे अपन को घटाना है तो अपन को ये लोअरिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करना होगा। अब अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, हाँ अपना ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन अपन को कैलकुलेट करना है। तो देखिए if we use operator lowering operator, if we operate lowering operator on ground state, then we get 0, क्यों भाई ग्राउंड स्टेट से नीचे स्टेट तो पॉसिबल है ही नहीं, तो देन वी गेट 0 स्टेट, यानी ए कैप 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इसको आपको ध्यान में रखना है कि स्टेट है वो माइनस में नहीं जा सकती, ठीक है, स्टेट है वो माइनस में नहीं जा सकती है। तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन ground state can be calculated, ग्राउंड स्टेट को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली if we operate rising operator on
मैक्सिमम ऑन मैक्सिमम हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट, then we will get 0. If we operate rising operator on maximum highest possible state, then we will get 0. ठीक है, n बराबर है 0 to n स्टेट है और 0 to 1 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक पॉसिबल है, और n को अपन क्या कहते हैं, n को अपन क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नाउ अब अपने पास में क्या है दोस्तों, ए कैप, क्या है, ए कैप है, अपन इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो देखिए ए इक्वल्स टू, ए कैप इक्वल्स टू अपने पास में है एम ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस क्या था, x प्लस आइटा पी अपॉन एम ओमेगा। ए इक्वल्स टू अपने पास में ये था। ठीक है, इसको अपन अलग अलग करें तो ए कैप इक्वल्स टू एम ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस, ठीक है भाई, एक्स कैप ऑपरेटर फॉर्म में प्लस, ठीक है भाई, इसको अपन खोलें तो देखो क्या होगा, आइटा अपनी जगह है, पी कैप ऑपरेटर, पी जो ऑपरेटर फॉर्म है इसको ऑपरेटर फॉर्म में अपन लिखते हैं माइनस आइटा एच क्रॉस डेल और डेल एक्स या डी और डी एक्स, जो भी आप लिखना चाहो। इसको अपन ने खोल लिया, एक बार देखो एम ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस इंटू आई पी अपॉन एम ओमेगा, एक बार मैंने मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया। यहां से देखिए इक्वल्स टू ए कैप इक्वल्स टू एम ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस एक्स कैप प्लस, यहां से देखिए एम ओमेगा ऊपर घात आधी है, नीचे है घात पूरी है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा आइटा, पी कैप को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस आइटा एच क्रॉस डी और डी एक्स, पी कैप को अपन क्या लिखे, माइनस आइटा एच क्रॉस डी और डी एक्स, तो आइटा यही और ये क्या हो गया, माइनस आइटा एच क्रॉस डी और डी एक्स, ठीक है, और बटे क्या आ गया 2m ओमेगा एच क्रॉस, क्या आ गया 2m ओमेगा एच क्रॉस, ये आ गया अपने पास में, इसको यहां तक अपने पढ़ा रहने दिया, और अब ये ए अपने पास में हो गया। अब इसको अपन यहां अप्लाई कर रहे हैं ए की जगह, तो दोस्तों देखिए इंप्लाइज दैट ए को मैं वहां अप्लाई कर रहा हूं, तो एम ओमेगा 2h क्रॉस एक्स कैप प्लस, ये ऐसा कैसा अपने पास में आइटा माइनस आइटा एच क्रॉस डी और डी एक्स अपॉन 2h क्रॉस एम ओमेगा, ठीक है, और ये करली ब्रैकेट और जीरो कैट और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसको अपन करें एक्सपेंड, एम ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस एक्स कैप आ गया अपने पास में, प्लस आइटा स्क्वायर, देखो ये माइनस है, आइटा स्क्वायर बराबर माइनस, दोनों माइनस हो गए प्लस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा प्लस एच क्रॉस डी और डी एक्स, और नीचे क्या आ गया 2h क्रॉस एम ओमेगा अंडर द रूट, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साई जीरो कैट को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साई जीरो एक्स भी अपन लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साई जीरो एक्स इक्वल्स टू जीरो अपने पास में आ गया। ठीक है, इतना अपन ने कर लिया इसको। देखिए दोस्तों इतना अपन इसको कर चुके हैं, इसको अपन और आगे देखिए, ये टर्म इसके साथ में मल्टीप्लाई है, इसको अपन इधर ले जाएं एक टर्म को, तो इसको तो इधर रख लें, एच क्रॉस डी और डी एक्स, ठीक है भाई, साई जीरो एक्स बटे साई जीरो एक्स ये वाली, और 2h क्रॉस ओमेगा एम ओमेगा अंडर द रूट, और बराबर इसको अपन ने पक्षानांतन कर दिया, तो साई जीरो एक्स तो मल्टीप्लाई है इसके साथ में, तो ये क्या हो गया एम ओमेगा, ठीक है, अपॉन 2h क्रॉस, और पक्षानांतन करेंगे तो माइनस का निशान, भाई
इससे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को और माइनस इधर आ गए, और ये एक्स कैप और क्या हो गया साई 0x, क्या हो गया साई 0x। ठीक है, अब देखिए ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन अपन निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, अब यहां से देखिए एच क्रॉस, ठीक है ये क्या हो गया, इंप्लाइज दैट डी साई 0x अपॉन dx, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो माइनस में है, ये लो माइनस, देखो ये एम ओमेगा और ये एम ओमेगा इधर आएगा तो ये नीचे रूट में है, ये इधर रूट में है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा दोस्तों तो एम ओमेगा का रूट हट जाएगा यानी एम ओमेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये एच क्रॉस है, आधी घात है, ऊपर आधी घात बचेगी, आधी घात इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, √2 से √2 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस एम ओमेगा एच क्रॉस। ठीक है, और क्या आ जाएगा एक्स कैप 0 साई 0x, ये अपने पास में आ गया। ठीक है, बाई इंटीग्रेटिंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट बाई इंटीग्रेटिंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेट कर देते हैं अपन डी साई 0x अपॉन dx, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर दें या इसको अपन ऐसे कर दें, पहले रीएडजस्टमेंट करें, डी साई 0x अपॉन साई 0x। ठीक है भाई, बराबर माइनस एम ओमेगा एच क्रॉस। ठीक है, एक्स कैप dx और इसको इंटीग्रेट कर दें ऐसे, और प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपन लिख लें क्योंकि लिमिट अपन ने नहीं लगाई है। ठीक है, ये dx अपॉन एक्स की तरह ये क्या हो गया दोस्तों log x, ln साई 0 log x इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा बटे एच क्रॉस एक्स कैप इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स कैप स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस क्या हो जाएगा सी, एक्स कैप एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स का मतलब एक्स की घात 1 है, एक्स की घात 1 है तो एक्स 1 + 1 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको सी अपन ने मान लिया, इंप्लाइज दैट ln साई 0 इसको अपन लिख सकते हैं माइनस एम ओमेगा अपॉन 2 एच क्रॉस और इंटू एक्स कैप स्क्वायर, और इस सी को मैं लिख लेता हूँ कांस्टेंट ln a को इधर लाएंगे तो माइनस का होगा और माइनस का होगा तो ln साई 0 अपॉन a। ठीक है, देखो इसको उधर ले आऊँगा मैं तो क्या होगा ये ln साई 0 माइनस ln a log m माइनस log n बराबर log m बटे n, और ये क्या हो जाएगा माइनस एम ओमेगा एक्स कैप स्क्वायर अपॉन 2 एच क्रॉस। ठीक है, और जैसे ही इसका एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग इसका अपन लेंगे दोस्तों तो ये क्या आ जाएगा साई 0 इक्वल्स टू साई 0 अपॉन a बराबर एक्सपोनेंशियली EXP, और ये क्या आ जाएगा माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एच क्रॉस, implies that psi 0 equals to a exponentially माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एच क्रॉस। ठीक है, ये आ गया दोस्तों अपने पास में ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन किसका, हार्मोनिक ऑसिलेटर का, या इसको अपन लिखने का साई 0 इक्वल्स टू a e⁻ माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एच क्रॉस, ऐसे भी इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट, दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट, वेव फंक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट, वेव फंक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर
इसके लिए अपन अल्फा स्क्वायर को डिफाइन करें। अल्फा स्क्वायर फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डिफाइंड एज, अपनी बुक में है अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस। अल्फा स्क्वायर को अपन मानेंगे एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस। तो ये अपने पास में ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन साइज 0x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा दोस्तों, ए ई टू दी पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस, नहीं सॉरी अपॉन 2। एच क्रॉस तो मान ही लिया अपन, माइनस एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस ये माना है, क्या माना अल्फा स्क्वायर, तो माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये अपने पास में आ गया। या इसको लिखने का तरीका साइज 0x इक्वल्स टू ए और एक्सपोनेंशियली माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये अपने पास में हो गया। ये क्या आ गया, हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आ गया। ठीक है, इतना अपन इसको करेंगे, बहुत अच्छे से याद करेंगे। और इस ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन को अपन को रटना है। इसका जो ये जो कांस्टेंट है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, इसको अपन ऑर्थो नॉर्मेलिटी की जो कंडीशन है उससे अपन इसको निकाल लेंगे। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में चैनल को शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन नेट का जो है वो भी यहीं से कोई न कोई क्वेश्चन अपना इसी टॉपिक में से जो अपन ने पढ़ा है वहाँ से नेट का क्वेश्चन भी आता है, गेट का भी आता है। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में दोस्तों शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।